हम इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। इस टेक्निक में ऑप्टिमम टेम्परेचर pH NaCl पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की क्रिया होती है, जिससे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है। ठीक है, अब ये जो आईपी टेस्ट है वो टू मीडियम में परफॉर्म होता है। फर्स्ट लिक्विड मीडियम में, सेकंड एगारोस जेल में। ठीक है, तो लिक्विड मीडियम में ये परफॉर्म होता है, ये भी लिक्विड मीडियम में भी ये 2 टाइप से परफॉर्म होता है। फर्स्ट टाइप है रिंग टेस्ट, है ना, फर्स्ट टाइप है रिंग टेस्ट। सेकंड टाइप बाद में देखते हैं, पहले हम रिंग टेस्ट देख लेते हैं ये क्या होता है। इस टेस्ट में सर्वप्रथम एक नैरो ट्यूब या टेस्ट ट्यूब लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक नैरो टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेने के बाद अब इसमें हमें क्या करना है, एंटीबॉडी या सीरम सैंपल डालते हैं। हमारे पास जो सीरम सैंपल है, हमने जो पेशेंट का सीरम सैंपल लिया है वो इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अब इसके ऊपर से हमें क्या मिलाना है, एंटीजन मिलाना है, या फिर एंटीजन इसमें डालते हैं। अब जहाँ पर इन दोनों एंटीबॉडी एंटीजन का इंट्रैक्शन होता है, उस बिंदु पर एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे हम प्रेसिपिटेशन रिंग कहते हैं या फिर जंक्शन ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, रिंग का निर्माण होने के कारण इसे रिंग टेस्ट कहते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिंग टेस्ट बोलेंगे। बहुत ईजी है। अब हम पढ़ेंगे इसके दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप है फ्लैक्यूलेशन टेस्ट। ठीक है, फ्लैक्यूलेशन टेस्ट, फ्लैक्यूलेशन मतलब होता है कोगुलेशन। ठीक है, अब ये जो फ्लैक्यूलेशन टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें क्या करनी है, एक स्लाइड लेनी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने क्या करी, एक स्लाइड ली। स्लाइड में हमें क्या डालना है, हमें डालना है एंटीजन की ड्रॉप। क्या डालेंगे, एंटीजन की ड्रॉप डालेंगे। अब एंटीजन की ड्रॉप डालने के बाद फिर हमें क्या डालना है, पेशेंट सीरम सैंपल या फिर एंटीबॉडी की बूंद डालते हैं। फिर हमें क्या करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, मिक्स करने के बाद हम कुछ देर बाद में देखेंगे कि इसमें क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, प्रेसिपिटेट का निर्माण होगा। ये प्रेसिपिटेट प्राय क्या होता है, सेटल्ड डाउन ना होकर के ऊपर तैरता रहता है, मतलब कि ऊपर फ्लोट करता रहता है, और इसी वजह से इन अवशेप को हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्यूल्स बोलेंगे, एंड इस टेस्ट को हम बोलेंगे फ्लैक्यूलेशन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल VDRL, सिफिलिस डायग्नोसिस, RPR आदि डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए हमें इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो IP परफॉर्म की जाती है वो की जाती है एगारोस जेल में। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा था लिक्विड में IP यानी कि इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कैसे परफॉर्म होता है, वो जिसमें 2 टाइप देखे थे। अब हमें देखना है एगारोस जेल में IP यानी कि इम्यूनोप्रेसिपिटेशन कैसे परफॉर्म होता है। इसके 2 एडवांटेजेस हैं। इसमें प्रेसिपिटेशन रिजल्ट एक क्लियरली बैंड्स के रूप में दिखाई देता है, किसी भी सीरम में डिफरेंट एंटीजन को फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट हमें इस एगारोस जेल की जो मेथड है, इसमें हमें जो प्रेसिपिटेशन है वो उसका जो रिजल्ट है वो क्लियरली बैंड्स के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, किसी भी, और सेकंड कौन सा है, किसी भी सीरम में डिफरेंट एंटीजन को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। कोई सा भी सीरम हो उसमें हम डिफरेंट एंटीजन को आराम से इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसे प्राय इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट भी बोल सकते हैं। ये निम्न 4 प्रकार से होती है, ये 4 टाइप से होती है। ठीक है, फर्स्ट टाइप है सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, मतलब कि एक डायमेंशन में सिंगल डिफ्यूजन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमें क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या फिल कर देंगे, एगारोस जेल फिल कर देंगे। एगारोस जेल फिल करने के बाद और एक चीज़ इसमें क्या देखनी है आपको, इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब जो एगारोस जेल हमने फिल किया है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब इसमें एंटीजन ऐड करते हैं, अतः जिस बिंदु पर ये दोनों एंटीजन एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं उस बिंदु पर प्रेसिपिटेशन बैंड का निर्माण होता है। इसमें केवल एंटीजन ही एंटीबॉडी में डिफ्यूज हो रहा है तथा इसमें एंटीजन एक डायरेक्शन में गति करता है। सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में जो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन में, एक ही डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायरेक्शन। ठीक है, इसीलिए इसको हम सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप है डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन मतलब एक ही डायरेक्शन में डबल बार डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो इसमें एक टेस्ट ट्यूब हमें लेना है। अब इसमें एगारोस जेल ले लेंगे जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। अब इस पर अगार डालेंगे। ठीक है, जिसमें ना तो एंटीजन है ना ही कोई एंटीबॉडी है। अब इसके ऊपर हम क्या डालते हैं, एंटीजन डालते हैं। अब इसमें एंटीजन एंटीबॉडी की ओर मूव करता है, जो एंटीजन है वो किसकी ओर मूव करेगा, एंटीबॉडी की ओर मूव करेगा, अर्थात दोनों का मूवमेंट होता है। अतः जहाँ पर प्लेन अगार में एंटीजन एंटीबॉडी मिलते हैं बिंदु पर एक प्रेसिपिटेशन बैंड का निर्माण हो जाता है, इसे ही डबल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन कहते हैं। टाइप है सिंगल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्लाइड लेना है। अब इस पर एगारोस जेल की बूंद डालते हैं। इसमें एक एगारोस जेल की बूंद डाल लेते हैं जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, अर्थात बॉल्स बनाते हैं। ये जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एगारोस जेल है वो क्या बनाते हैं, बॉल्स बनाते हैं। अब इसमें एंटीजन ऐड करते हैं। एंटीजन ऐड करने के बाद ये जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ये मूवमेंट ऑल डायरेक्शन में होता है, अर्थात ये जो गति है वो हर तरफ होती है। हर तरफ मतलब किसी भी और ये गति कर सकता है, तथा जहाँ पर ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलता है वहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। इस रिंग का आकार अर्थात कि जो रिंग का डायमीटर है वो
कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ, जितना ज़्यादा एंटीजन का कंसंट्रेशन होगा रिंग का डायमीटर भी उतना ही बड़ा होगा, और जितना कम एंटीजन का मतलब कंसंट्रेशन होगा उतना ही रिंग डायमीटर कम होगा। ठीक है, तो इसमें जो एंटीजन है वो हर तरफ मूव करेगा, इस कारण इसे 2 डायमेंशन सिंगल डिफ्यूजन भी कहते हैं। यहाँ पे वापस बता रखा है, देखिए, रिंग डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन, मतलब कि रिंग डायमीटर इस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एंटीजन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा रिंग डायमीटर होगा। ठीक है, फोर्थ टाइप है डबल डिफ्यूजन इन 2 डायमेंशन। इसमें एक हमने क्या करी, सबसे पहले हमें एक स्लाइड लेनी है जिसमें हम क्या करेंगे, एगारोस जेल ले लेंगे। एगारोस जेल ले लेंगे, इसके बाद जो सेंटर वेल में एंटी सीरम, जो ये आपको सेंटर वेल दिखाई दे रहा है, ये जो सेंटर वेल दिखाई दे रहा है, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लेना है एंटीबॉडी या फिर एंटी सीरम डालते हैं वेल के चारों ओर। फिर हमें वापस क्या डालना है, भिन्न भिन्न एंटीजन डालना है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी की और सेंटर वेल की ओर क्या करती है, मूव करती है, और एंटीबॉडी भी एंटीजन की ओर मूव करती है, जिससे डबल डिफ्यूजन होता है, जो सभी तरफ से होता है, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रेसिपिटेशन बैंड्स निर्मित होती है, जो निम्न होती है। जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे होंगे फ्यूजन ऑफ बैंड्स, है ना, फ्यूजन ऑफ बैंड्स, सेंटर वेल एगारोस, क्रॉसओवर बैंड, नॉन आइडेंटिकल एंटीजन। मतलब कि यहाँ पे हमें 2 टाइप के बैंड्स प्राप्त होते हैं, फ्यूजन ऑफ बैंड्स यानी कि आइडेंटिकल एंटीजन, और दूसरा है क्रॉसओवर बैंड, नॉन आइडेंटिकल एंटीजन।